मिफ्ता इस्माइल साहब मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान रहनुमाए अवाम पाकिस्तान पार्टी के ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मिफ्ता साहब। वालेकुम अस्सलाम। मिफ्ता साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइए सर, इलेक्शन का साल जैसे ही मुकम्मल हो रहा है वैसे ही ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की बातें शुरू हो गई। असद कैसर साहब के घर पे एक मीटिंग होती है, उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक प्रेस टॉक करते हैं, उसमें इलेक्शंस का मुतालबा करते हैं। सर, TORs क्या तय हुए हैं? क्या ये तय हो गया है कि एक ही प्लेटफॉर्म से आप लोग जो है वो जमा होंगे और एक ही प्लेटफॉर्म से अब बात होगी? ये उसूली फैसला हो गया है? नहीं 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 किरण साहबा, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है। ना कोई इलेक्टोरल अलायंस बनने जा रहा है फॉर दैट मैटर। ये एक सिर्फ एक मीटिंग हुई थी, एक खाना हुआ था असद कैसर के यहाँ, जो असद कैसर साहब के यहाँ, जिस पे शाहिद अब्बासी साहब भी मौजूद थे, मौलाना फजलुर रहमान भी थे और दीगर लोग गए थे। इससे पहले असद कैसर साहब और महमूद खान अचकज़ई और दीगर जो थे वो हमारे शाहिद अब्बासी साहब के घर पे तशरीफ़ लाए थे और हमारी पार्टी से इन्होंने कहा था कि आप वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ज्वाइन करें, लेकिन हमने उसके बारे में भी कोई फ़ैसला नहीं किया। लेकिन जो एक एग्रीमेंट है हमारा तमाम पार्टियों से और तमाम पाकिस्तानियों से, वो ये है कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और आइन की बहरहाल बालादस्ती होनी चाहिए। आइन जो है उसको तोड़ के मरोड़ के अपनी मर्ज़ी का बनाकर आप नहीं जा सकते। और ये जो सारी पिछले साल में आइन और कानून के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, उसकी जो असल बुनियाद है वो बेईमानी के इलेक्शंस हुए थे। जब इलेक्शंस चोरी करे आपने और इस कदर चोरी करे और रसीदें दे के चोरी करे, फॉर्म 45 दे के चोरी करे, तो वो फिर आपको रुकवाने के लिए कि कोर्ट फैसले ना कर सके सही, आपको ये सारे जतन करने पड़े, जिसमें पेका लॉज हैं और 26वीं तरमीम है। तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए कभी ना कभी अवाम के पास फिर जाके उनके फैसले के मुताबिक हुकूमत बनानी पड़ेगी। इधर तक हमारी तमाम पॉलिटिकल आपकी बात से जो मैं इंप्रेशन ले रही हूँ सर, आप जब भी शामिल होंगे अगर, तो वो तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म ही होगा अगर आप ये फैसला करते हैं शामिल होने का। क्योंकि बातें ऐसी हो रही है ना कि अब जो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनेगा उसकी गालिबन सरबराही शाहिद खाकान अब्बासी साहब करेंगे, तो ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। देखिए, ये हम ना ये फ़ैसला हुआ है कि हम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान में शामिल होंगे, ना कोई ऐसा फ़ैसला हुआ है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और JUI या आवाम पाकिस्तान और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये किसी एक और अलायंस में शामिल होंगे। सिर्फ इतनी बात हमें पता है कि कोई इलेक्टोरल अलायंस, इट्स टू प्रीमेच्योर। हम सिर्फ बात हुई है कि आइन की बालादस्ती तक हम का मिनिमम एग्रीमेंट है। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, मौलाना फजलुर रहमान की अपनी सियासत है, महमूद खान अचकज़ई की एक परशून नेशनलिस्ट सियासत बलूचिस्तान में है, मौलाना साहब की एक रिलीजियस सियासत है, खान साहब की एक अपनी सियासत है, हमारी एक अपनी सियासत है, हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि सियासत में क्या ज़रूरत है, निज़ाम को क्या ज़रूरत है। वो बहुत मुख्तलिफ है PTI की अंडरस्टैंडिंग से। हमारा कोई इलेक्टोरल अलायंस नहीं है, लेकिन हम सब पाकिस्तानी होने की हैसियत से ये समझते हैं कि एक आइन की कम अज़ कम बालादस्ती हो। एक आइन शुड बी अ नॉन कंट्रोवर्शियल इशू और उस पर किसी किस्म का कोई इत्तेहाद बनने नहीं जा रहा सर। अभी तक ये कहना क़ब्लस वक्त होगा कि कोई इत्तेहाद बनेगा। अभी तक ये कहना, बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं कि कोई बनने नहीं जा रहा, ये नहीं कहना चाहिए। हाँ, एक ताउन और बातचीत हो रही है, ताल्लुक़ बढ़ रहे हैं, एक दिमाग की की सोच के बारे में बात हो रही है कि आइन की बालादस्ती किस तरह पाकिस्तान में इंश्योर की जाए, इसके बारे में बातचीत हो रही है। इसके बारे में एक में दो महफिलें हुई हैं, मज़ीद महफिलें होंगी, मज़ीद बातचीत होगी और फिर कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकलेगा। अभी इसका कुछ भी कहना बहुत प्रीमेच्योर है। सर, वैसे दूसरी तरफ कोई रास्ता क्या निकलने की उम्मीद है? क्योंकि राना साहब ने बड़े अफसोस का इजहार किया इस बात पर आपके और शायद खाकान अब्बासी साहब के पार्टी से जाने को उन्होंने नुकसानदेह कहा है, तो और वो कह रहे हैं कि कभी भी ज़रूरत पड़ती है, वक्त पड़ता है तो शायद वो आपके पास आ जाएं आपको वापस लेकर जाने के लिए। तो क्या कोई दूसरी तरफ का रास्ता भी निकल सकता है अगर आपको क़यादत बुलाती है तो, बहन, और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करती है तो? नहीं, शाहिद साहब, नहीं, देखें, हम कोई नाराज़गी पे या कोई लड़ाई से तो नहीं निकले ना हम। और हम तो, शाहिद साहब तो ये कह चुके थे मिसाल के तौर पे, और कहते हैं कि मैं तो वहीं खड़ा हुआ हूँ जहाँ पे खड़ा हुआ था। मुस्लिम लीग ने वोट को इज़्ज़त देने का जो वादा था, जो वोट को इज़्ज़त देने का नारा था, वो छोड़ दिया।
हम तो इलेक्शन से पहले शाहिद साहब ये कह चुके थे कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता हूँ जब आपने ये ठान ली कि कुछ भी हो जाए हुकूमत आपकी बनेगी। देखें, वोट को इज्जत देना सिर्फ उस वक्त ज़रूरी नहीं होता जब लोग आपको वोट दें। वोट को उस वक्त देना, इज्जत देना उस वक्त ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आपके मुखालिफ को वोट मिले। तो पाकिस्तान की आज सियासत में बहुत मुख्तलिफ चीज़ें होती। अगर 8 फरवरी को मियाँ नवाज शरीफ ये फरमा देते कि वो इलेक्शन हार गए हैं, कोई क़यामत नहीं आ जाती, कोई क़यामत बर्पा नहीं हो जाती, फिर कुछ ना कुछ रास्ता निकलता, लेकिन कम से कम एक जमहूरियत का रास्ता निकलता। आज मैं और शाहिद भाई जो हैं उनको कम से कम ये झूठ नहीं बोलना पड़ता। आप उसूली इख्तिलाफ के साथ रास्ते अलग किए हैं, तो इस वजह से फिर आपके शायद दोबारा रास्ते जो है वो जुड़ना मुश्किल है फिलहाल मौजूदा हालात में। सर, वैसे आजकल ये डिजिटल दौर है, सब कुछ ट्विटर पे आ जाता है, फेसबुक पर आ जाता है, लेकिन जी आप बात मुकम्मल कर लें। नहीं, देखिए, कोई वो नहीं है। हमारी सोच अलग है, मुस्लिम लीग की सोच अलग है। कोई इसमें कोई ना, हम खुदा न खास्ता ये नहीं कह रहे कि वो बुरे लोग हैं या वो गलत हैं, या हम किसी को नहीं कह रहे। हमारी सोच मुख्तलिफ है, हमारी सोच उनसे अब जुदा हो गई है। ठीक, सही। मैं आपसे पूछना ये चाह रही थी कि डिजिटल दौर है ये, लेकिन आजकल हो ये रहा है कि हर जगह जो है ना वो खत चल रहे हैं। कोई अडियाला से बैठ के खत लिख रहा होता है, कोई एक कमरे से दूसरे कमरे में बैठे हुए जजेस के लिए खत लिख रहा होता है। हर तरफ खत ही खत चल रहे हैं। सर, तो कैसे देखते हैं इन खतूत को आप, और क्या इन खतूत से कुछ निकलेगा भी या सिर्फ ये हेडलाइंस की हद तक ही है? देखिए, खान साहब ने जितनी चीज़ें लिखी थी उस ख़त में, वो अगर ख़त अवाम पाकिस्तान के नाम पे लिख देते, पाकिस्तानी अवाम के नाम पे लिख देते तो ज़्यादा मौजू होता, और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम पे नहीं लिखते। हमारे आइन में अब भी ये है कि एक रिलेशंस दी हुई हैं और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की ऑफिस पॉलिटिकल नहीं है, और आप उसको इस तरह पॉलिटिसाइज ना करें तो बेहतर है। तो हम ये समझते हैं कि आपने चीज़ें जो लिखी हैं आप वो ज़रूर लिखते, लेकिन वो एक आवाम को एड्रेस कर देते, चीफ को तो पता चल ही जाती है उसकी। एक तो ये बात है। जो मंसूर अली शाह साहब ने और दीगर जजों ने ख़त लिखा, आप देखें ये कितनी बुरी बात है। हमारी जुडिशरी ने कभी भी कोई पॉजिटिव रोल पाकिस्तान के लिए प्ले नहीं किया, बड़ी माजरत के साथ ये कहना पड़ता है। जस्टिस मुनीर के ज़माने से लेकर जो जुडिशरी है वो हमेशा इंसाफ के ख़िलाफ़ ही खड़ी रही है, जमहूरियत के ख़िलाफ़ ही खड़ी रही है। चाहे वो भुट्टो साहब को फांसी देनी हो या मियाँ नवाज शरीफ को निकलवाना हो, उन्होंने गलत फ़ैसले किए। उस वक़्त वो जब फ़ैसले करते थे तो उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट होती थी, तो उनके फ़ैसलों में मजबूती आ जाती थी। फिर उन्होंने उसके बाद जब खान साहब के हक़ में फ़ैसले करने शुरू कर दिए, अगेन आइन से बाहर निकल कर, तो इस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं थी, तो वो फ़ैसले वो नहीं करवा सके। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जुडिशरी को ज़रा सा अपने आप में बैठकर बातचीत करनी चाहिए। इनको भी एक आध इंटरनल कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। मतलब अजीब सी, हमने ये आइन में तरमीम भी बहुत बुरी हुई है, और उसके बाद अब बहुत ज़्यादा मुतनाज़े हो गया ये मामला, और इस तरह आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक, सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिफ्ता इस्माइल साहब। इंतहाई प्रोग्राम में साथ मौजूद थे और बड़ा कैटेगोरिकली बता रहे हैं कि अभी तक किसी भी किस्म के किसी इत्तेहाद का कोई फैसला नहीं हुआ है, बहरहाल उनकी जमात की तरफ से। बहुत शुक्रिया।